नमस्कार, मैं शशांक द्विवेदी LIC ऑफ इंडिया के पडरौना ब्रांच में फिनेंशियल एडवाइज़र, जिसे आप नॉर्मल एजेंट भी कहते हैं, के रूप में कार्य करता हूं। मैंने एक चैनल बनाया है शशांक फिनेंशियल क्लासेस के नाम से, ठीक है, जिसमें हम ये समझेंगे या जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक काम का, या जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस को मैं आपसे साझा करूँगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि LIC जो है, LIC ये दरअसल क्या है और आपके पैसे को ये कहाँ यूटिलाइज़ करती है, किस तरह के प्लान्स इसके पास हैं, उन प्लान्स के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इन सारी बातों को हम इसमें समझेंगे। इसके अलावा राइडर्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल उसके पहले हम इस बात पे आते हैं कि मुझे ये चैनल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं फील्ड में जाता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, तो जैसे मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं कई सारे लोगों से, मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, तो जब मैं उनके पास जाता हूं तो मुझे ऐसा ये अनुभव होता है कि सामने वाला मुझसे बीमा करा रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्लान्स को बहुत डीपली नहीं समझ रहा है ना। उसका एक भरोसा है जो मुझ पे कर रहा है और प्लान्स को कर ले रहा है कि चलिए ठीक है और जो है आप कर दीजिए। इससे दो बातें हो रही हैं। पहला तो ये कि अगर उसकी कैपेसिटी या उसको अगर रिक्वायरमेंट LIC के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो IRDA का जो रूल है कि किस आदमी को कितना प्लान, कितने समय से का प्लान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी मान लीजिए कि लिमिट जो है वो अगर उसकी लिमिट है मान लीजिए कि 50 लाख रुपए की, है ना, या उसकी लिमिट अगर मान लीजिए है 50 करोड़ रुपए की, तो वो आदमी अगर मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं और उसको लग रहा है कि चलिए ठीक है, आए हैं, कर रहे हैं, इनका काम है तो एक बीमा करा लिया जाए, तो वो कहता है कि चलिए ठीक है, और लिमिट उसकी 50 लाख की है, वो कह रहा है कि चलिए 2 लाख रुपए का जो है एक प्लान कर लीजिए, क्या करना है, 2 लाख रुपए का एक प्लान कर लिया जाए और उसका हम आपका प्रीमियम पे करते रहेंगे और वो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अंडर पॉलिसी हो रही है। इसका नुकसान क्या है कि मान लीजिए मैंने उसका पॉलिसी कर दिया और परसों वो एक्सपायर हो गया या आज ही वो एक्सपायर हो गया, तो अब उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिलेंगे, है ना, इतना ही मिलेगा ना जितना वो किया होगा। लेकिन उसको मिलना कितना चाहिए था, फैमिली की जरूरत कितने की थी, 50 लाख की। यही तो डिसाइडेड है ना IRDA या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। वो कैसे डिसाइडेड है उसकी फिर हम लोग अभी चर्चा करेंगे बाद में अगले वीडियो में। ये डिसाइडेड है, लिमिट है। उसका नुकसान कितने का हो गया, 48 लाख रुपए का। ये नुकसान कैसे हुआ, ये नुकसान हुआ संबंधों की वजह से। उसे लगा कि ये आए हैं तो इनसे क्या ज़्यादा चर्चा करना है, एक कर दिया जाए। तो एक तो चीज़ ये अनुभव मुझे हुआ। दूसरा अनुभव मुझे ये हुआ कि जब हम अगर मान लीजिए कोई अजनबी आदमी है या कोई, मैं किसी के रेफरेंस से कहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ दो चीज़ें होती हैं। सामने वाला अगर मुझसे बात कर रहा है और वो उसको अगर LIC का इम्पोर्टेंस, बीमे का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, या वो इग्नोर कर रहा है तो क्या करेगा कि मेरी बातों को इग्नोर करेगा, ठीक है, या कोई छोटा प्लान लेके जो है मैटर को क्लोज कर देगा कि चलिए भाई इनका आना बंद हो और एक छोटा प्लान कर देते हैं। या फिर वो क्या करेगा कि इग्नोर करेगा, उसको समझेगा नहीं। तो मुझे अच्छा, उसके माइंडसेट में क्या चलेगा कि ये आए हैं तो लग रहा है कि बीमा करना ही पड़ेगा, या किसी की इच्छा भी है कि कुछ हम LIC को जाने समझे कि क्या है बीमा क्या है, तो वो किसी एजेंट से इसलिए नहीं बात करना चाहता है कि उसको लगा कि एजेंट फिर हमारे पीछे पड़ जाएगा और ये हमारा बीमा कर ही के मानेगा। तो फिर लगता है कि अरे यार क्या इन्फॉर्मेशन जुटा है, क्या किसी से पूछें, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये चैनल बना करके इसको बताने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ये लगे कि ठीक है चैनल पे हम चीज़ें देख रहे हैं और बीमा समझने का मतलब ये नहीं होता है कि बीमा कराना है। बात समझ में आ गई कि बीमा समझना एक अलग चीज़ है और बीमा करा लेना एक अलग चीज़ है, ठीक है। जब तक आप पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं तब तक आपको बीमा नहीं कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो वो एक जो मेंटल जो है स्ट्रेस और एक मेंटल जिसको कहा जाता है कि
एक जो मेंटल बैरियर जो आता है हमारे और आपके बीच में, वो नहीं आना चाहिए कि बीमा समझाने आए हैं तो बीमा करेंगे, या आ रहे हैं जा रहे हैं तो बीमा करेंगे। ठीक है, पहले आप समझिए, है ना। उसके लिए मैंने कहा कि मुझे एक चैनल बनाना चाहिए जिसमें मैं सारे पॉलिसीज़ का डिस्कशन करूँगा। इसके अलावा सिर्फ LIC ही नहीं, प्राइवेट के जितनी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जिनके पॉलिसीज़ मार्केट में चल रहे हैं, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, SIP हो गया, इन सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, इन सारे चीज़ों की बेसिक जानकारी, फीचर्स मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा और रेगुलर मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप चीज़ों को समझें, उसके बाद करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 90% लोग जो बीमा कराते हैं या जो बाकी जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में हो गए या जो है पब्लिक कंपनियों, लिमिटेड कंपनियों में हो गए, शेयर्स लेते हैं, बहुत सोच समझ कर नहीं लगते हैं। उनका बस लेना होता है, या किसी के दबाव में या किसी के बार बार आने की वजह से वो उस चीज़ को ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। नहीं पता होने पे क्या क्या नुकसान है वो आप धीरे धीरे समझेंगे। तो आपने पॉलिसीज़ ले ली हैं या लेना चाहते हैं तो इससे आपको सारी जानकारी आगे की वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। कौन सी पॉलिसी किस एज ग्रुप के लिए, कितने समय सोड की, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स, हमारी तैयारी क्या है, कस्टमर की तैयारी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको जो है बताई जाएंगी। हाँ, कस्टमर की भी तैयारी होती है बीमा कराने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको समय समय पे देते रहूँगा मैं यहाँ पे, और साथ ही सेविंग्स के टिप्स आपको मैं देते रहूँगा कि सेविंग्स कैसे की जाए, है ना। खर्च जो है, ऐसा खर्च कैसे किया जाए जो सेविंग के रूप में दिखाई दे। ठीक है, तो सारे डिटेल जानकारी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।